सोचो अगर तुम हर दिन बस 2 पुशअप करना शुरू कर दो। सुनने में कितना छोटा लगता है ना। 2 पुशअप इतना तो बच्चा भी कर ले, लेकिन यही पर तो गेम है। ये 2 पुशअप तुम्हारे दिमाग में एक सिग्नल भेजते हैं कि हाँ, मैं वो इंसान हूं जो एक्सरसाइज करता है। और यही आइडेंटिटी धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगती है। कुछ हफ्तों बाद तुम्हें खुद ब खुद मन करेगा कि 2 की जगह 4 करूं, फिर 8, फिर 20। एक दिन तुम खुद हैरान रह जाओगे कि तुम तो जिम जाने लगे हो, रनिंग करने लगे हो। और ये सब शुरू कहां से हुआ? उन 2 पुश अप से। इसी तरह टाइनी हैबिट्स हमारी सोच, हमारे इमोशंस और हमारी आदतों की इनविजिबल स्ट्रिंग्स को पकड़ लेती है। हमें लगता है कि बड़ा बदलाव बड़े एफर्ट्स मांगता है, लेकिन सच तो यह है कि बड़ा बदलाव छोटे स्टेप्स के बिना पॉसिबल ही नहीं। ये चैप्टर एक प्रॉमिस की तरह है, एक वादा कि अगर तुमने छोटी छोटी आदतों को अपनी जिंदगी में जगह दे दी, तो ये धीरे धीरे तुम्हारे पूरे सिस्टम को अपग्रेड कर देंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मोटिवेशन की जरूरत उतनी नहीं होती, क्योंकि जब कोई काम छोटा होता है, आसान होता है, तो उसे टालने की चांसेस कम हो जाते हैं। मान लो तुम्हें किताबें पढ़नी है लेकिन आदत नहीं है, तो तुम खुद से मत कहो कि हर दिन 1 घंटा पढ़ूंगा। इंस्टेड बस ये कहो कि मैं रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। 1 पेज पढ़ने में हार्डली 1 मिनट लगेंगे, लेकिन जब तुम वह 1 पेज पढ़ लोगे तो तुम्हारा दिमाग अक्सर बोलेगा, चलो 1 पेज और पढ़ लेते हैं। यही साइकोलॉजी है। हमारा माइंड मोमेंटम से चलता है। जब तुम शुरू कर देते हो तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है, लेकिन शुरू करने में जो बैरियर होता है वो टाइनी हैबिट्स तोड़ देती है। और फिर जब ये छोटी आदतें तुम्हारे डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं, तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम उस वर्जन में बदल गए जो पहले सिर्फ तुम्हारे सपनों में था। तो सोचो, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपनी जिंदगी में वो छोटे छोटे बीज बोने को तैयार हो जो कल को बड़े बड़े पेड़ों में बदल जाएंगे? क्योंकि असली जादू तो यही है, छोटे कदम, बड़ा बदलाव। चैप्टर 2, मोटिवेशन, फोकस ऑन मैचिंग। कभी सोचा है कि क्यों कुछ दिन तो तुम्हें अपने गोल्स के लिए जबरदस्त मोटिवेशन महसूस होती है, और दूसरे दिन तुम वही इंसान जैसे बिल्कुल सुस्त और बेजान हो जाते हो? यही तो सबसे बड़ी उलझन है मोटिवेशन। वो आती है, जाती है, और अक्सर हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। मान लो तुम्हें सुबह जल्दी उठकर दौड़ने जाना है। पहले दिन तुम पूरी एनर्जी के साथ उठते हो, शूज पहनते हो और पार्क पहुंच जाते हो। दूसरे दिन भी चल जाता है क्योंकि अभी भी एक्साइटमेंट बाकी है, लेकिन तीसरे दिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ बनाना शुरू कर देता है। आज तो थकान है। असल में हमारे दिमाग को हैबिट्स बनाने में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज अगर कोई है तो वो है इमोशन। जब भी हम कोई काम करते हैं और उसके साथ पॉजिटिव फीलिंग जुड़ जाती है, तब वो हमारे दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ जाती है। तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ बुरी आदतें कितनी जल्दी पकड़ लेती है, जैसे देर रात तक मोबाइल चलाना या बार बार चॉकलेट खाना? क्योंकि इन कामों के साथ तुरंत एक छोटी सी खुशी मिलती है जो हमारे दिमाग को कहती है, ये फिर से करो। यही रीजन है कि अच्छी आदतों को भी इमोशन से जोड़ना जरूरी है। जब तुम कोई छोटी अच्छी हैबिट करते हो, जैसे 1 पेज पढ़ना या 5 मिनट मेडिटेट करना, तो खुद को मेंटली या वर्बली गुड जॉब कहो। अपने आप को फील कराओ कि तुमने अभी कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छा किया है। हमारा ब्रेन इमोशंस पर चलता है, वो सिर्फ लॉजिक पर भरोसा नहीं करता। अगर तुमने जिम जाकर अच्छे से वर्कआउट किया, लेकिन उसके बाद अपने दिमाग को प्राउड फील नहीं कराया, तो वो उतनी स्ट्रांगली उस हैबिट को नहीं पकड़ेगा। लेकिन अगर तुम हर वर्कआउट के बाद अपने दिल में वो सेटिस्फैक्शन महसूस करोगे, वाओ मैंने आज खुद को अपग्रेड किया, तो दिमाग
उस हैबिट को रिवॉर्ड की तरह स्टोर कर लेगा। सोचो क्या होगा अगर हर अच्छी हैबिट के बाद तुम्हारे अंदर खुशी की एक हल्की सी लहर दौड़ जाए। तब तुम्हें उस हैबिट को बार बार करने के लिए विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा माइंड खुद कहेगा लेट्स डू इट अगेन। इसे तुम इस तरह समझ सकते हो जैसे कोई बच्चा होता है, जब उसे चॉकलेट मिलती है वो खुश होता है। उसका दिमाग इंस्टेंटली सीखता है चॉकलेट काम हैप्पीनेस, और फिर वो बार बार चॉकलेट मांगने लगता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा दिमाग भी पॉजिटिव इमोशंस के पीछे भागता है। अब इमेजिन करो अगर तुम हर अच्छी हैबिट को इमोशन से जोड़ दो तो वो तुम्हारी नर्वस सिस्टम में वैसे ही वायर हो जाएगी जैसे बचपन की कोई मीठी याद। मान लो सुबह उठकर तुमने स्ट्रेचिंग की, उसके बाद 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करके अपने आप को मेंटली हाई-फाई दो। महसूस करो कि तुमने अपने हेल्थ के लिए अभी कितना अच्छा कदम उठाया। यही माइक्रो सेलिब्रेशन तुम्हारे ब्रेन में उस हैबिट को मजबूत करेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हैबिट्स डालने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन असल में तुम्हें चाहिए थोड़ी सी ट्रिक, अपने इमोशंस को सही जगह पर यूज करना। जैसे ही तुम्हारा दिमाग किसी काम को प्लेजर से जोड़ देता है, वो उसे दोबारा करने के लिए नेचुरली तैयार हो जाता है। और यही न्यूरोसाइंस की सबसे फैसिनेटिंग बात है। इसलिए जब तुम कोई छोटी हैबिट पूरी करो तो उसके बाद थोड़ी सी खुशी जरूर मनाओ। स्माइल करो, खुद को बोलो आई डिड इट, या हल्के से मुट्ठी बांधकर विक्ट्री पोज बनाओ। ये छोटे छोटे जेस्चर्स तुम्हारे माइंड को सिग्नल देते हैं कि ये हैबिट अमेजिंग है, इसे दोबारा करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि वो छोटी सी आदत तुम्हारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगी, बिना तुम्हें पता भी चले। अब सोच कर देखो, अगर हर अच्छी हैबिट के साथ तुम्हें इंस्टेंट खुशी मिलने लगे तो क्या तुम कभी उसे छोड़ना चाहोगे? शायद नहीं। यही है वो गहरा सीक्रेट। हैबिट्स को इमोशन से पावर दो और वो हैबिट्स तुम्हारी जिंदगी में जड़ पकड़ लेंगी हमेशा के लिए। चैप्टर 6 ग्रोइंग योर हैबिट्स फ्रॉम टाइनी। जरा सोचो कैसे एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का पेड़ बन जाता है। शुरुआत में वो बीज इतना छोटा होता है कि अगर तुम उसे हाथ में रखो तो शायद महसूस भी ना हो, लेकिन समय, थोड़ा पानी, थोड़ी धूप और कंसिस्टेंसी मिलते ही वही बीज एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी छाव में सैकड़ों लोग आराम कर सकते हैं। ठीक वैसे ही हमारी टाइनी हैबिट्स भी होती है। वो शुरुआत में इतनी छोटी लगती है कि हमें यकीन ही नहीं होता कि इससे कुछ बदल भी सकता है, लेकिन जब उन्हें नर्चरिंग मिलती है तो वही छोटी आदतें हमारी जिंदगी में ऐसे बड़े बदलाव ले आती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। मान लो तुमने रोज सिर्फ 2 मिनट मेडिटेट करना शुरू किया। 2 मिनट सुनने में कितना कम लगता है ना, लेकिन यही 2 मिनट तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो अपने मेंटल पीस के लिए वक्त निकालता है। और जैसे जैसे ये आइडेंटिटी मजबूत होती है, तुम्हें खुद ही नेचुरली लगेगा कि 2 मिनट से 5 मिनट कर लो, फिर 5 से 10, और एक दिन तुम खुद सोचोगे मैं तो अब बिना मेडिटेशन के रह ही नहीं सकता। यही प्रोसेस है हैबिट्स को टाइनी से ग्रो करने का। तुम शुरुआत में छोटा टारगेट रखते हो ताकि दिमाग में कोई रेजिस्टेंस ना आए, लेकिन जैसे ही वो हैबिट तुम्हारे सिस्टम का हिस्सा बनती है, तुम्हारा माइंड खुद बोलेगा कि अब इसे थोड़ा और बढ़ाते हैं। यहां सस्पेंस भी है। कई बार हमें लगता है कि बड़े चेंजेस एक झटके में आते हैं, जैसे न्यू ईयर पर रेजोल्यूशंस लेते हैं। अब से रोज जिम जाऊंगा, हर दिन 1 घंटा, और फिर क्या होता है? कुछ दिन बाद वही पुरानी स्टोरी, एक्सक्यूजेस, थकावट और आखिरकार छोड़ देना। लेकिन टाइनी हैबिट्स की ताकत इसी में है कि वो धीरे धीरे तुम्हें उस बड़े गोल तक ले जाती है, बिना तुम्हें डराए या बोझ बनाए। सोचो अगर तुमने सुबह उठकर
बस 5 पुशअप करने का रूल बना लिया। ये इतना छोटा है कि तुम कहोगे ये तो बच्चों का खेल है, लेकिन यही बच्चों का खेल एक दिन तुम्हें जिम एडिक्ट बना सकता है। क्योंकि जब तुम रोज वो 5 पुशअप करोगे तो तुम्हारे मसल्स और माइंड दोनों तैयार हो जाएंगे। फिर तुम्हें खुद लगने लगेगा कि अब थोड़ा और कर लूं। धीरे धीरे तुम एक्सरसाइज को एंजॉय करने लगोगे। यही ब्यूटी है, हैबिट्स धीरे धीरे अपनी डेप्थ खुद बना लेती है। शुरू में शैलो लगने वाली आदतें भी एक दिन गहरी जड़ें पकड़ लेती है। अब एक और मजेदार बात, जब तुम्हारी एक अच्छी हैबिट ग्रो करने लगती है तो वो दूसरी हैबिट्स को भी अपने साथ जोड़ लेती है। जैसे तुमने सिर्फ पानी ज्यादा पीना शुरू किया तो हो सकता है तुम्हें अनहेल्थी स्नैक्स भी कम क्रेविंग होने लगे, या जैसे मेडिटेशन से तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी नींद भी अच्छी हो जाएगी। ये सब डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक छोटी आदत कई दूसरी अच्छी चीजों की शुरुआत बन सकती है। तो सोच कर देखो तुम्हारी जिंदगी में वो कौन सी एक छोटी हैबिट है जिसे तुम आज से शुरू कर सकते हो सकता है वो बस रोज रात को एक लाइन ग्रेटिट्यूड लिखना हो, या हो सकता है वो सुबह उठकर खिड़की खोलकर गहरी सांस लेना हो। जब ये हैबिट्स धीरे धीरे ग्रो करेंगी तो तुम खुद भी हैरान रह जाओगे कि ये टाइनी स्टार्ट कैसे लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स में बदल गया। यही तो असली जादू है, छोटे कदम बड़ी मंजिल। और जब ये सफर तुम्हें डराने की बजाय खुश करने लगे तब समझो तुम सही रास्ते पर हो। चैप्टर से अनटेंगलिंग बैड हैबिट्स। अब जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या तुम्हारी भी जिंदगी में कुछ ऐसी आदतें हैं जिनसे तुम छुटकारा पाना चाहते हो? देर रात तक मोबाइल चलाना, बार बार मीठा खाना, गुस्सा जल्दी आना, या फिर हर छोटी बात पर टेंशन लेना। कितनी बार तुमने खुद से वादा किया होगा कि बस अब नहीं करूंगा, लेकिन कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता है, फिर वही पुरानी कहानी, वो आदतें वापस आ जाती है। ये वो पल होते हैं जब इंसान सबसे ज्यादा खुद से निराश होता है। हमें लगता है कि शायद हमारी विल पावर ही कमजोर है, लेकिन असल में बुरी आदतें इतनी सिंपल होती ही नहीं। वो हमारी साइकोलॉजी, हमारे इमोशंस और हमारे एनवायरनमेंट के साथ गहराई से जुड़ी होती है। अब सोचो, जब भी तुम्हें स्ट्रेस होता है तुम्हारा दिमाग तुरंत किसी कंफर्ट जोन में भागता है, जैसे चॉकलेट्स, चिप्स या देर तक फोन स्क्रॉल करना, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन जानता है कि इससे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन उसे डोपामिन मिल जाएगा। और यही रीजन है कि वो बार बार तुम्हें उस काम की तरफ खींचता है। अगर तुम सच में अपनी बुरी आदतों को अनटेंगल करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि वो हैबिट तुम्हारे लिए कौन सी इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। क्या वह तुम्हारे बोर्डम को खत्म कर रही है? अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास चॉकलेट्स होंगी तो तुम खा लोगे, तो सबसे आसान उपाय है उन्हें अपने घर में ही मत रखो। बाहर नजर ही नहीं आएंगी तो टेम्पटेशन भी कम होगी। ठीक वैसे ही अगर तुम्हें देर तक फोन चलाने की आदत है तो रात को फोन को दूसरे कमरे में रखकर सो जाओ। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा माइंड अप कर जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में सबसे जरूरी है पेशेंस। बुरी आदतें ओवरनाइट डेवलप नहीं हुई, तोंगी भी धीरे धीरे ही। लेकिन जैसे ही तुम इनकी साइकोलॉजी समझकर स्मार्ट तरीके अपनाते हो तो तुम्हें खुद पर तरस नहीं आएगा। तब तुम्हें गिल्ट की बजाय एक सल एक्साइटमेंट महसूस होगी कि हां, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूं, मैं बदल रहा हूं। सोचो, जब एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि वो आदत जिसने तुम्हें सालों तक जकड़ रखा था अब तुम्हारे ऊपर अपनी पकड़ खो चुकी है, तब तुम्हें अपने अंदर की वो ताकत नजर आएगी जिसका तुम्हें कभी अंदाजा भी नहीं था। और यही सबसे बड़ी जीत होती है, अपनी बुरी आदतों की जड़ों को धीरे धीरे खोलना और अपने आप को उस आजादी की तरफ ले जाना
जिसकी हमेशा से ख्वाहिश थी। तब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ अच्छी आदतों से नहीं, बल्कि उन पुरानी जंजीरों से भी मुक्त होगी जो तुम्हें बार बार पीछे खींच रही थी। यही सफर सबसे खूबसूरत होता है, क्योंकि इसमें तुम अपनी सबसे गहरी कमजोरियों को जीतकर एक बिल्कुल नई कहानी लिखते हो। कंक्लूजन तो देखो, जिंदगी बदलने के लिए किसी जादू की छड़ी की जरूरत नहीं होती। असली कमाल तो उन छोटे छोटे कदमों में छुपा है जो तुम रोज उठाते हो। यही टाइनी हैबिट्स धीरे धीरे मिलकर तुम्हें उस इंसान में बदल देती है जो कभी तुम्हारे ख्वाबों में था। शुरुआत में ये सब थोड़ा अजीब लगेगा, मुश्किल भी, पर जैसे ही तुम छोटे छोटे टास्क्स को इमोशंस, सही प्रम्प्ट्स और अपनी एबिलिटी के हिसाब से मैच करना सीखोगे, तो तुम्हें खुद लगेगा कि ये तो आसान है और मुझसे हो सकता है। याद रखो, बड़ी सक्सेस की बुनियाद इन्हीं छोटे एफर्ट्स पर टिकी होती है। हर दिन का एक छोटा सा पॉजिटिव एक्शन, चाहे वो 2 पुशअप हो, एक पेज पढ़ना हो या बस 30 सेकंड की डीप ब्रीथिंग, यही तुम्हारी सोच, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा देंगे। तो बस कंसिस्टेंसी बनाए रखो, पेशेंस रखो और अपनी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना मत भूलो। फिर देखना कैसे ये टाइनी हैबिट्स एक दिन तुम्हें वो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दे जाएंगी जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। दोस्तों, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो और तुम चाहते हो कि ऐसी ही इंस्पायरिंग किताबों से तुम्हारे लिए और भी लाइफ चेंजिंग सीखे लाता रहूं, तो मेरे चैनल बुकपीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हां, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि ये पॉजिटिविटी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।